स्वागत है आपका वन क्लासेस में। हमारी स्वरों की एक सीरीज चल रही है, तो आज हमारा स्वरों का अंतिम भाग आता है, जहाँ पर क्या आ जाएगा, जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर स्वरों का विभाजन। स्वर क्या होते हैं ये तो आपको पहले ही बता दिया है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर स्वरों का विभाजन। अब अलग अलग से आपसे पूछा जाता है तो उसी तरीके से आपको बढ़ाना पड़ेगा कि जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर क्या होगा, जिह्वा के उत्थापित भागों के आधार पर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर अगर आपसे स्वरों का विभाजन पूछा जाता है तो जिह्वा की ऊंचाई क्या है, जिह्वा की ऊंचाई कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या करना है, मुंह के खुलने को आपको देखना है कि किस स्वर के उच्चारण में मुंह कितना खुल रहा है। ठीक है, कोई स्वर ऐसे होंगे जिनके उच्चारण में मुंह बहुत अधिक खुलेगा, कुछ स्वरों के उच्चारण में मुंह क्या होता है, बहुत कम खुलता है। तो जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर स्वरों का अगर विभाजन पूछा जाएगा तो यहाँ पर जो हमारे स्वर आते हैं 4 प्रकार के आ जाते हैं। अब 4 प्रकार में सबसे पहले क्या आ जाता है, संवृत स्वर। पहला क्या आ जाएगा, संवृत स्वर। दूसरा आ जाता हमारा अर्ध संवृत स्वर। क्या कह देंगे, पहला संवृत स्वर, दूसरा अर्ध संवृत स्वर, तीसरा आ जाता हमारा विवृत स्वर और चौथा आ जाएगा अर्ध विवृत स्वर। ध्यान दीजिए, अर्ध विवृत स्वर, ये थोड़ा सा यहाँ से आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर स्वरों का विभाजन 4 प्रकार से होगा, समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर, विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। थोड़ा सा भाषा में जटिलता आ रही होगी, हिंदी भाषा ही थोड़ा सा क्या है, देखने में कठिन लगती है लेकिन पढ़ने में आपको बहुत आसान लगेगी। जैसे जैसे समझेंगे आपको खुद ही इंटरेस्ट जागेगा हिंदी पढ़ने के लिए। तो समृत स्वर क्या होता है बच्चों, देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह कम खुलता है। कुछ स्वर ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा मुंह खुल रहा है, स्वर निकल जा रहे हैं। कुछ स्वर ऐसे होते हैं पूरा का पूरा मुंह खुलना पड़ जाता है। तो यहाँ पर परिभाषा समझिए, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह कम खुलता है वे स्वर क्या कहलाते हैं, समृत स्वर। परिभाषा भी लिखनी पड़ेगी आपको, तो क्या लिखेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह कम खुलता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह कम खुले तो ऐसे स्वर क्या कहलाते हैं, समृत स्वर। आप पूरा लिखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह कम खुलता है, क्योंकि बाद में अगर आप लोग पढ़ें तो आपको खुद के नोट्स से समझ में आ जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अब कम खुलने वाले स्वर क्या होते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाता है आपका ई उ ऊ, यानी कि जिनको हम अपने पढ़ने के तरीके में क्या बोल देते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तो ई उ ऊ। अब देखिए, पहले भी मैं आपको कह रही हूँ कि यहाँ से आपको ना हिंदी को विज्ञान के रूप में लेना पड़ेगा। प्रैक्टिकल करके देखिए, खुद बोल के देखिए। हम किताबों को रट रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आप करके देखिए। हमने कहा मुंह कम खुल रहा है, कैसा कम खुल रहा है, तो देखिए ई उ ऊ, थोड़ा थोड़ा हमारा मुंह खुला तो कैसे हो गए, समृत स्वर। आते हैं दूसरे वाले पोर्शन में। अब आ जाता हमारा अर्ध समृत स्वर। तो अर्ध समृत स्वर क्या हो रहा है, समृत में तो मुंह कम खुल रहा है, तो अर्ध में क्या खुलेगा, थोड़ा सा ज़्यादा। किससे ज़्यादा, समृत स्वर से ज़्यादा। तो क्या कह देंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह समृत स्वरों से थोड़ा अधिक खुलता है ऐसे स्वर क्या कहलाते हैं, हमारे अर्ध समृत स्वर। तो देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर परिभाषा भी आपको लिखनी है कि क्या लिखेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह क्या होगा, समृत स्वरों से थोड़ा सा अधिक खुलता है। तो लिखते हुए चलिए, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह समृत स्वरों से कितना अधिक, बस थोड़ा अधिक। ठीक है, तो क्या कर देंगे, समृत स्वरों से थोड़ा अधिक खुलता है तो ऐसे स्वर क्या कहलाते हैं, इनको हम कह देते हैं अर्ध समृत स्वर। क्या कह देंगे, अर्ध समृत स्वर। कौन कौन से आ जाते हैं, तो ए ओ। कौन से आ जाएंगे आपके, ए ओ, दोनों समझ गए कैसे हुआ। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह कम खुलता है, समृत स्वर ई उ ऊ। जिन स्वरों के उच्चारण में समृत से थोड़ा सा ज़्यादा, आप क्या कह दिया, ए ओ, खुद ही लगा थोड़ा सा ज़्यादा।
अब आ जाते हैं बच्चों विवृत स्वरों में। तो विवृत स्वर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको समझिए, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह पूरा खुल जाता है, ठीक है, क्या हो जाएगा, उससे ज़्यादा मुंह खुल ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर क्या कह देंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह पूरा खुल जाता है, क्या हो जाएगा, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह पूरा खुल जाता है, ऐसे स्वर कहलाते हैं विवृत स्वर। और एक ही स्वर यहाँ पर मिलता है आ, तो आ कैसा हो जाएगा, विवृत स्वर। अब अर्ध विवृत को समझना आपके लिए जरूरी है। अर्ध विवृत क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह विवृत स्वर से तो थोड़ा सा कम खुलेगा, क्योंकि विवृत में तो पूरा खुल गया है, उसके बाद तो संभावना ही नहीं है। तो क्या करेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह विवृत स्वर से थोड़ा कम और अर्ध समृद्ध से थोड़ा सा अधिक खुले, क्योंकि स्वर तो आपको याद हो जाएंगे, कभी परिभाषा दे दी तो वो थोड़ा सा आपके लिए जटिल हो जाएगी, उसको यहीं पर आसान बना दीजिए। तो यहाँ पर परिभाषा क्या लिखेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह विवृत स्वर से थोड़ा कम, क्या हो जाएगा, विवृत स्वर से थोड़ा कम, और क्या हो जाएगा, अर्ध समृद्ध से थोड़ा अधिक, क्या कह देंगे, अर्ध समृद्ध से अधिक खुलता है। तो ऐसे स्वर क्या कहलाते हैं, अर्ध विवृत स्वर। अब कौन कौन से आ जाएंगे, जो हमारे इन तीनों में नहीं आए। तो क्या नहीं आया, अ, आई, औ। तो तीन स्वर आपको दिखने में को मिले, अ, आई, औ। क्या हुआ, ई, उ। कभी बच्चों आप डेफिनेशन भूल जाओ, क्योंकि मानव मस्तिष्क है, भूल हो जाती है, दिमाग से हट जाता है। इतने सारे आपको विषय पढ़ के परीक्षा कक्ष में जाना है, फिर वहाँ का थोड़ा सा प्रेशर अलग होता है। तो वहाँ पर ऐसा होता है कि कभी परिभाषा हमारे दिमाग से हट जाती है। घबराने की ज़रूरत नहीं कि तुक्का लगा दें कुछ भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आपको थोड़ा सा संयम बरतना होगा। आप लोग ध्यान दीजिए, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आप लोग उच्चारण करके देख लीजिए, प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। आप भूल गए समृद्ध स्वर में क्या था, तो आपको दिखा ई, उ। हाँ, मुंह थोड़ा सा कम खुल रहा है, आप कर लीजिए समृद्ध स्वर, ठीक है। अर्ध समृद्ध में क्या आ जाएगा, ए, ओ, थोड़ा सा ज़्यादा। विवृत में आ, एक ही है, वैसे ही याद हो जाएगा, जैसे मध्य स्वर अ होता है, सबको याद रहता है, ठीक है। ऐसे ही विवृत में पूरा मुंह खुल गया, आ एक मात्र है। उसके बाद अर्ध विवृत में क्या आ जाएगा, अ, आई, औ। ये कहते हैं हमारे जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर, या कह देंगे मुंह खुलने के आधार पर, कि किस स्वर के उच्चारण में हमारा मुंह कितना खुल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर। ओष्ठ के आधार पर हम पहले ही आपको बता चुके हैं। अब देखो बच्चों क्या आता है, एक मैंने बताया था उच्चारण स्थान के आधार पर। शुरू में मैंने आपको बताया था कि किस किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, उच्चारण स्थान के आधार पर। अब थोड़ा सा आपका कन्फ्यूजन दूर करती हूँ। आप कहोगे कि मैम ने शुरू में कहा था 4 प्रकार से स्वरों का विभाजन होता है, फिर यहाँ जिह्वा कहाँ से बीच में आ गई। जो जिह्वा की ऊंचाई है या जिह्वा के उत्थापित भाग हैं, वो दोनों उच्चारण स्थान के आधार पर के ही अंदर आते हैं। अगर मैं सारे के सारे एक ही वीडियोज में बना देती तो समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता। आप एक क्रम से समझ रहे हो तो चीज़ें आपके लिए आसान बनती जा रही। अब आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो उच्चारण स्थान के आधार पर देखिए, यहाँ पर आप स्वरों को ना दो प्रकार से बांट दीजिए। उच्चारण स्थान क्या होता है, जब हम बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ बोल रहे, मैं आपके सामने बोल रही हूँ, आप लोग बोल रहे हैं, जब हम बोलते हैं तो हमारा मुंह पूरा का पूरा मुंह क्या करता है, अपना अपना रोल प्ले करता है। जीभ अलग जाएगी, ठीक है, कहाँ स्पर्श कर रही है, कैसे स्पर्श कर रही है, तालु को स्पर्श कर रही है, कंठ को स्पर्श कर रही है, मूर्धा को स्पर्श कर रही है, दांतों को स्पर्श कर रही है, अलग अलग जगहों को हमारी जीभ स्पर्श करेगी। जितने भागों को हमारी जीभ स्पर्श करेगी उतने ही स्वर हमारे निकल करके आएंगे। अब यहाँ पर आपको उन्हीं भागों को समझना है। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 तरीके हैं। दोनों तरीके मैं आपको बताने जा रही हूँ। 2 तरीके क्या हैं, या तो आप लोग क्या कर लीजिए, इनके जोड़े बना दीजिए, ठीक है, 2-2 के आप पेयर बना लीजिए, वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा। अन्यथा आप लोगों को क्या करना है, आप जोड़े छोड़िए, आप प्रैक्टिकली उसको समझिए कि जीभ कहाँ जा रही है, वैसे भी आपको समझ में आ जाएगा। तो करते हैं, कैसे करेंगे। 2-2 के जोड़े हमने बनाए, अ, आ, दूसरा बना दिया हमने ई, उसके बाद आ गया हमारा उ, उसके बाद आ जाता हमारा ए, आई,
और फिर आ जाता हमारा ओ औ। अंक ह को लेना नहीं है क्योंकि वो क्या है, अयोगवा। अब देखिए आ क्या हो जाता हमारा कंठ। आ बोलिए अ बोलेंगे गड़बड़ हो जाएगी, होठ से आ जाएगा, ठीक है। अ नहीं होता है, क्या होता है अ, क्योंकि स्वर पढ़ रहे हैं ना, स्वर आ। कहाँ आवाज आ रही है, जीभ कहीं टच ही नहीं करी, बोल के देखिए आ, जीभ कहीं टच नहीं कर रही है, हवा निकल रही है गले से। मैंने कहा ध्वनि ही तो है वर्ण, ध्वनि का मतलब एक हवा आ रही है, आ गले पर थोड़ा सा प्रेशर पड़ा। ई ठीक है, ई जीभ का आगे वाला भाग आगे को बढ़ा, तो हमने कहा ई, तो ये क्या हो जाएगा, तालव्य। तालु की ओर जा रही है, तालु पर स्पर्श तो नहीं कर पा रही, ध्यान दीजिए। ई जीभ मुड़ करके ऊपर गई। इसके बाद आता ऊ। मैंने ओष्ठ की प्रकृति के आधार पर आपको बोला था, ओष्ठ गोलाकार हो जाते हैं, ठीक है। ऊ होठ हमारे बाहर को आ रहे हैं, तो आपने कह दिया कैसा है, ओष्ठ है। कैसा हो जाएगा, ओष्ठ। बस 3 ही तो आपको याद करने हैं, आ। ये मत सोचिए कि मैम ने तो बताया था जीभ, और जीभ का रोल ही नहीं है। आ गले से आवाज आ रही। ई जीभ मुड़ी तालु की तरफ को, ई तालु क्या होता है, ऊपर वाला पोर्शन होता है, ई। इसके बाद ऊ होठ हमारे गोलाकार। अब इन दो का पेयर बना दीजिए, तो ए आई हो जाता हमारा कंठ तालव्य। एक बार में हमने कंठ अलग कहा, एक बार में हमने तालव्य अलग कहा, तो ये क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य। अगली बार में इन दोनों का पेयर बना लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ। ये वाला क्या हो गया हमारा, कंठोष्ठ। तो समझ में शायद आप लोगों को आ रहा होगा, क्योंकि जितना आप आसान बना करके चलोगे चीज़ों को, उतनी ही चीज़ें क्या हो जाएंगी, आसान होती चलेंगी। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, दो के पेयर बना लीजिए, क्योंकि व्यंजन में तो हमारी जीभ स्पर्श करते हमें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है। स्वर में थोड़ा सा समझना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है, क्योंकि स्वरों का अंदाज नहीं आता है जीभ कहाँ को जा रही है। तो या तो आप उसको समझने का प्रयत्न कीजिए, अन्यथा आप जोड़ों के जोड़े बना लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाता हमारा, स्वरों से संबंधित लगभग सारा ही विभाजन हमारे यहाँ पर हो गया कि किस प्रकार से स्वरों का आप विभाजन करते हैं, पढ़ते हैं। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।